आज आत्मदेव को बात समझ में आ गई। एक विद्वान ने एक फल दे दिया, बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ बेटा होगा। ठीक है, अब तो प्रसन्न हो गया आत्मदेव। वाह प्रभु, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जाओ इदम भक्ष पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यते, पत्न्या पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। भागवत में लिखा है कि आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। अब धुंधली का स्वभाव कैसा है कि लोकवार्तारता कलह प्रिया। कैसी धुंधली? लोकवार्ता रता, दुनिया भर की बातों में बहुत मन लगता है, भजन की बात कह दो तो सिर दुखने लगता है। बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली है। कूटी भाषिणा, कर्कश बोलती है। और तो और घर के कामों में कंजूसी करती है, किंतु गांव में समाज में कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो ये कूद कर चली जाती है। ये है धुंधली, जिसका स्वभाव ठीक नहीं है। अब ऐसी धुंधली ने फल नहीं खाया, क्यों? बेचारी बढ़िया नहीं, सोचने लगी यदि फल खाऊंगी और गर्भ धारण करूंगी और गर्भ धारण करूंगी, उधर बड़ा हो जाएगा, स्वयं का वजन तो सहता नहीं, अब बच्चे का वजन और 100, इससे बढ़िया ये फल गाय को खिला दिया। और बगल में रहनी थी धुंधली की एक बहन, बोले तेरे घर में संतान होने वाली, मेरे घर में संपत्ति बहुत, एक काम करना, संतान तू मुझे दे देना, संपत्ति मुझसे तू ले ले। कहीं ठीक है, सौदा हो गया। 9 महीने बाद धुंधली गई अपने बगल में रहने वाली बहन के यहाँ से बेटा ले आई और फल जो था वो गाय को खिला दिया। और गाय के उधर से, अब संत ने कहा था बेटा ही होगा, फल चाहे कोई भी खाए, तो गाय के उधर से जिसके कान गाय के जैसे, शरीर मनुष्यों के जैसे, नाम पड़ा गोकर्ण। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। और जो धुंधली लेकर आई थी अपनी बहन के यहाँ से, तो अब धुंधली ने अपनी जैसे नाम भी रख दिया। आत्मदेव ने कहा हो गया बेटा? बोले बिल्कुल हो गया, देखो कितना सुंदर लग रहा है। आत्मदेव ने कहा हाँ। आत्मदेव जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव। धुंधली ने कहा बड़े आए परमात्मदेव वाले, बच्चे को मैंने गर्भ में रखा, 9 महीने कष्ट मैंने सा, और नाम तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण हुए ना वो पंडित ज्ञानी त्रिकालज्ञ संध्या करने वाले, और जो धुंधकारी हुआ वो कैसा? यथा नाम तथा गुण। पैदा होते साथ ही पिताजी को बुरे शब्द कहना शुरू कर दिया। क्यों? पिताजी खूब लगे थे ना, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। याद रखिएगा, जीवन में यदि कोई वस्तु बहुत ज्यादा प्रार्थना के बाद भी आपको नहीं मिल रही है, तो समझ जाना कि उसमें आपका हित नहीं होने वाला है। इसी कारण परमात्मा वो आपको नहीं दे रहे। तुम मंदिरों के चक्कर काटो, तुम बाबा जी के पास जाओ, तुम पंडित जी के पास जाओ, तुम जप करो, तप करो, व्रत करो, तो भी कोई चीज नहीं मिली, तो समझ जाना भगवान की यही मर्जी है। उन्हीं की मर्जी समझकर ये सोच लेना कि ये इसमें हमारा हित नहीं है। आत्मदेव को आज पुत्र के रूप में ऐसा पुत्र मिला धुंधकारी जैसा। कहते हैं एक दिन धुंधकारी ने अपशब्द कहा। पिताजी आत्मदेव से रुपया मांगा, पैसे मांगे, आत्मदेव ने मना कर दिया। जब मना किया तो पुत्र ने, जिस पुत्र के लिए आत्मदेव ने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, 24 घंटे उस पुत्र के पुत्र मिलने के लिए प्रयत्न करता रहा, आज उसी पुत्र ने जब पैसा मंगाया, आत्मदेव ने मना कर दिया, तो धुंधकारी ने अपने चरणों का प्रहार कर दिया, लात मार दी। और कहते हैं आत्मदेव ने जब पुत्र की लात खाई तो संत की बात याद आई। संत ने कहा था आत्मदेव बेटे होने से मुक्ति नहीं मिलती, बेटा मुक्ति नहीं दिलाएगा, मुक्ति तो तुझे अपने हाथों अपनी करनी पड़ेगी। कि सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान
ज्वलते निशम् देहे स्थिमान् सुरुधिरे भिमतं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठा। जो दूसरे वाले पुत्र थे ना, जो गाय के उदर से पैदा हुए थे, उन्होंने कहा था कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। पिताजी छोड़िए। आज आत्मदेव को ज्ञान हुआ, घर छोड़ा, चले गए जंगल भगवान का भजन करते हुए। घर में अकेला धुंधकारी है। माँ धुंधली ने देखा पुत्र पुत्र नहीं पुत्र है। एक दिन कुएं में छलांग लगाकर अपने आप को समाप्त कर दिया धुंधली ने। अब धुंधकारी अकेला बचा। 5 कन्याओं को 5 विवाह कर लिए, 5 वेश्याओं को घर पर ले आया। चोरी करता है, डाका डालता है, बुरे काम करता है। आत्मदेव ने सोचा इससे अच्छा तो पुत्र जब नहीं था तब मैं ज्यादा सुखी। पुत्र होने के बाद और परेशान हो गया। 5 पत्नियों को लाया था तो 5 पत्नियों का पेट पालने के लिए एक दिन धुंधकारी ने चोरी करी। जब धुंधकारी ने चोरी की तो 5 पत्नियों ने कहा इसने राजा के यहाँ चोरी की है, राजा ऐसे तो मारेगा मारेगा, हमें भी मार देगा। तो 5 पत्नियों ने मिलकर धुंधकारी के मुख में गरम गरम अंगारे भरे और धुंधकारी को ही मार दिया। अब देखिए, धुंधकारी के भाई का नाम है गोकर्ण। गोकर्ण धुंधकारी का पिंडदान करने के लिए गए गया। गया नाम सुना ना? गया, गया जी जहां पर ले जाते हैं तर्पण पिंडदान होता है, उसका नाम है क्या? गया। गया यानी गया। चला गया तो उसका नाम भी रखा गया। किंतु धुंधकारी इतना पापी था कि गया से भी आ गया। क्या बनकर आ गया? प्रेत बनकर आ गया, भूत बनकर। जो बात गंगा से नहीं, जो बात गया से नहीं बनी, वो बात श्रीमद् भागवत की कथा से बन गई। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, जल का छींटा मारा। कौन हो तुम? बोले मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अच्छा, प्रेत बन गए? हाँ, जीवन भर पाप किया है, कभी कथा नहीं सुनी, दान नहीं किया, भजन नहीं किया, तो प्रेत ही तो बनूं। अब क्या किया जाए? तो गोकर्ण जी स्वयं सोच रहे हैं कि जिसके भाई प्रेत बन गए और जो प्रेत योनि में चला गया उसको क्या करना चाहिए। तब भगवान भास्कर यानी सूर्य को जल का अर्घ दिया और भगवान भास्कर बोल पड़े। क्या बोले? कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। भगवान सूर्य नारायण के मुख से निकली ये बात कि गोकर्ण जी कुछ मत करिए, श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन करवाइए, ब्राह्मण देवताओं को बुलवाइए और 7 दिन तक इस धुंधकारी को 7 गांठ के बांस में स्थान दो। क्या होगा? बोले ये मुक्त हो जाएगा। उसी दिन से ये नियम बन गया कि वैसे तो नियम है कि हम अपने माता पिता को जीते जी कथा सुनवा दें। बेटों का पहला कर्तव्य है, यदि वास्तव में आप माता पिता के सेवक हैं, माता पिता को मानते हैं, आज्ञाकारी हैं, तो पहला काम है कि उनका कल्याण कैसे हो। और उनका कल्याण केवल भागवत जी के द्वारा हो। अपने जीवन काल में कम से कम एक भागवत की कथा अपने पैसे से सबको सुननी चाहिए। शास्त्र का नियम है सबको। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी को प्रेत योनि में जो पड़ा था बांस में बिठाकर कथा सुनाई। जीते जी यदि कभी हम अपने माता पिता को कथा ना सुनवा सकें तो कथा की इतनी महिमा है कि शरीर छूटने के बाद उनकी याद में करवाई, किंतु करवाइए जरूर। 7 दिन तक कथा हुई और 7वें दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो धुंधकारी उस बांस से निकला। 7 दिन कथा सुनने के बाद वो प्रेत साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो गया। तो कहते हैं धन्य है भागवत की कथा जो पापी प्रेत को भी परमात्मा से मिला देती है। कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा को भी मिटा देती है।